औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये कहूँगा कि हम इस तरह का पेपर कैसे बना सकते हैं। और बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। तो इसके लिए चलते हैं जी, एक न्यू पेज लेते हैं। कंट्रोल एन से मैं न्यू पेज ले आता हूँ और यहाँ पे हमने सबसे पहले करनी है पेज की सेटिंग। तो मैं लेआउट के अंदर जाता हूँ, यहाँ से पेज साइज़ में जाऊँगा। पेज साइज़ के बाद यहाँ से जो भी आपने पेज रखना है, लीगल रखना है या A4 रखना है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं A4 के ऊपर बना रहा हूँ। A4 पेज चूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हेडर बनाएंगे। तो हेडर इसका थोड़ा सा मॉडर्न है, यहाँ पे देखें, आपने अक्सर देखे होंगे, लेकिन ये कुछ डिफरेंट टाइप का है। तो इस तरह का हेडर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इंसर्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ से कॉलम चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे जी 4 कॉलम नीचे को लेंगे, 4 रोज़ लेंगे और यहाँ पे 4 रोज़ के बाद 3 कॉलम लेंगे और यहाँ पे इनको हम इस तरफ कर लेंगे, इस तरह से। यहाँ पे करने के बाद मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, इस तरह लेआउट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको इक्वल कर लूँगा अपने कॉलम्स को। उसके बाद क्या करना है, मैंने ये जो 3 कॉलम है, ये जो मेरे 3 कॉलम है, इनको राइट क्लिक करके यहाँ से मर्ज कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरी हेडिंग आ जाएगी। यहाँ पे मैं अपने पेपर का जो भी मान है वो दूंगा। यहाँ पे मेरे पास पेपर है जी कंप्यूटर का और क्लास मेरे पास इंटर है। यहाँ पे मैं मार्क्स लिखूँगा, कितने नंबर का है मेरे पास वो आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास टाइम आ जाएगा, कितने मिनट का है, 1 आवर और 20 मिनट्स का, ठीक है। यहाँ पे मैं पेपर की टाइप लिखूंगा, दोनों सेल को मर्ज करके। कौन सा पेपर है जी, मेरा 28 सीरीज का है। और यहाँ पे जी इन तीनों को मैं एडजस्ट करूँगा, इनको सिलेक्ट करूँगा और इस कॉलम को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा और फिर इन तीनों को इस तरह से मैं सिलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, ऑटोमेटिक मेरे ये एडजस्ट हो जाएंगे बाई साइज़। यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नेम लेना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सेक्शन बच्चा आप लिखेगा कि अगर वो सेक्शन है तो लिख लें, अगर आपके स्कूल में सेक्शन नहीं है तो इस ऑप्शन को आप इग्नोर कर सकते हैं। ले जी, नेम वाला सेल मैं थोड़ा सा बड़ा रखूँगा और उसके बाद मैं इनकी थोड़ी सी यहाँ से पकड़ के इस तरह खोल लूँगा इस जानब और यहाँ पे क्लिक करके मैं होम के अंदर जाऊँगा और यहाँ से इनको सेंटर अलाइन कर दूँगा। यहाँ पे मैंने स्कूल का नेम और लोगो लगाना है, तो उसके लिए देखिए क्या करूँगा मैं, उसके लिए मैं फाइल को सेव करूँगा। सेव में जाऊँगा, यहाँ से ब्राउज के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसकी टाइप जो है ना वो मैं यहाँ से ये देखिए 97/2003 ये ऊपर पड़ी है ये वाली, ठीक है, ये वाली कर दूँगा और यहाँ पे पेपर का नाम लिखूँगा कंप्यूटर और सेव। ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आऊँगा, वर्ड आर्ट के अंदर जाऊँगा और यहाँ से वर्ड आर्ट में ये देखें ये वाला वर्ड आर्ट यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिखूँगा, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिख लें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी MS एजुकेशन। चैनल का नाम लिख रहा हूँ, ओके कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। इसको यहाँ से पकड़ के मैं छोटा भी कर सकता हूँ और इस तरह से नीचे की जानब खोल भी सकता हूँ और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मैं इसको इस जानब मूव करवाना चाहता हूँ ताकि मेरा इधर लोगो आ जाए। तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट के अंदर जाऊँगा और यहाँ से देखें रैप की ऑप्शन है, यहाँ से मैं फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूंगा और अगर मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये मुझे स्टाइल इसका अच्छा नहीं लग रहा, तो अब यहाँ से स्टाइल भी इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ये स्टाइल है, लेकिन इसका कलर मैंने सिंपल ब्लैक रखना है। तो इस तरह से मैं इसका कलर ब्लैक कर दूंगा। इसके पीछे शेडो आ रहा है तो मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ पे इसका शेडो यहाँ पे कहीं होगा, ये यहाँ से इसको नो शेडो कर दूंगा ताकि मेरा टेक्स्ट भी इजीली रीडेबल हो।
यहाँ पे लोगो लगाना है तो इंसर्ट के अंदर जाएंगे, सिंपल पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपका लोगो पड़ा है सिंपल आप उसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये एक लोगो है जी, ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे होप इंग्लिश ग्रामर का। और यहाँ पे इसको भी हम रैप करेंगे, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, तस्वीर को सिलेक्ट करके फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे यहाँ से और इसके साइज को यहाँ से पकड़ के छोटा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपना लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। ये जी हमारे पास यहाँ पे हेडर बन गया। इसके बाद हमने क्या करना है जी, नीचे यहाँ पे हमारे पास आएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, हम अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए कंट्रोल ए प्रेस करें। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल जो भी रखना चाहते हैं, एरियल या टाइम न्यू रोमन, वो आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइम न्यू रोमन करता हूँ और यहाँ पे टाइम न्यू रोमन करने के बाद यहाँ पे साइज इसका 12 रखूँगा सारे का, ओके कर दूंगा। और यहाँ पे अब नीचे हेडिंग दूंगा क्वेश्चन 1। तरह से उसके बाद देखिए, अगर तो आप इस तरह का एमसीक्यूज टाइप बनाना चाहते हैं तो ये कैसे बनेगा, सिंपल इजीली इंसर्ट के अंदर जाएंगे, टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेल लेंगे जी 6। ये देखें, ये 6 हमने इस तरह कॉलम ले लेने हैं और क्लिक कर देना है। और यहाँ से पकड़ के हमने, ये देखिए यहाँ से पकड़ के हमने इसको यहाँ पे ले जाना है और इस वाले को यहाँ से पकड़ के हमने यहाँ पे ले जाना है। ठीक है, ये इसमें आएगा हमारे पास सीरियल नंबर। पहले हम इसके अंदर हेडिंग्स दे लेते हैं। सीरियल नंबर आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगी, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी। अब हमने क्या करना है जी, सीरियल नंबर वाले को छोटा करना है तो इस लाइन से पकड़ के हम इसको छोटा कर लेंगे और ए वाले को यहाँ से हम यहाँ पे ले जाएंगे और इन तीनों को सब को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, लेआउट पे जाएंगे और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमने नीचे कॉलम्स अब बढ़ाने हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए कुछ हमारे इस तरह से कॉलम बढ़ते जाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे इसके अंदर रोज बढ़ती जा रही हैं साथ साथ इनकी नंबरिंग भी लगती जाए। तो उसके लिए हम सिर्फ एक पहले रो बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्लिक करके टैब के बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरह एक आ गई। यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए हमारा 1 यहाँ पे आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में लेके आना है तो इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे या यहाँ पे क्लिक कर देंगे, लेआउट के अंदर जाएंगे और यहाँ से ये देखिए लेफ्ट इंडेंट, इसको हम 0 कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये देखें ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब पहले इधर आ रहा था, अब इधर, अब एक के साथ ये डॉट भी आ रहा है। तो डॉट को कैसे करना है, होम के अंदर फिर से आएंगे, नंबरिंग के इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ये एरो वाले पे, ये देखें डिफाइन नंबर फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ये डॉट बैक स्पेस से डिलीट करके ओके कर देंगे। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब मैं यहाँ पे जब टैब का बटन प्रेस करके रखूँगा तो ऑटोमेटिक मेरी नंबरिंग भी साथ साथ इंसर्ट होती जाएगी और यहाँ से हम अपने कॉलम को बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हम अपना कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे देखें विच वन इज़ फास्टर। आगे लेके जाता हूँ यहाँ पे जी मैं इसके ऑप्शंस। तो जब भी आपने नेक्स्ट सेल के अंदर मूव होना है तो एक बात याद रखें, टैब का बटन इस्तेमाल करें। ठीक है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिख लिया, नेक्स्ट सेल के अंदर मूव करना है, अपने कर्सर को टैब का बटन प्रेस करना है आपने। इस तरह से टैब का बटन प्रेस करेंगे, देखिए नेक्स्ट सेल में मूव, ये लिखने के बाद टैब का बटन प्रेस करना है, नेक्स्ट सेल के अंदर आपके मूव हो जाएगा। और अगर इस तरह से कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इसको राइट क्लिक करके स्पेलिंग्स हो जो भी यहाँ पे होंगे उनको आप ठीक कर सकते हैं। तो ये सेकंड वाला है मेरा राइट ऑप्शन, तो ये सेकंड वाला कर सकता हूँ। ठीक है, और इस तरह से आपने लिख लेना है। अब फिर से नेक्स्ट सेल के अंदर मूव होना है, आपने टैब का बटन प्रेस करना है। ये देखिए 2 वाले सेल में आ गया, इससे भी आगे जाना है तो फिर से टैब का बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए ये आपका यहाँ पे कर्सर इजीली मूव हो गया। तो ये मैं एक और ऑप्शन लिख लेता हूँ, ALU एज यूनिट्स। तो टैब का बटन प्रेस किया मैंने आगे, और आगे फिर नेक्स्ट सेल में जाना है। देखिए ये टैब का बटन प्रेस करके मैं नेक्स्ट सेल में आ गया। ठीक है, तो इस
तो अब फर्ज करें आपने ये इस तरह से लिख ली, इसमें एक ज़्यादा आपका MCQs है या बीच में से आपको ये डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, उस रो को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और डिलीट का बटन नहीं प्रेस करना, आपने बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है, बैक स्पेस का, और यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करने के बाद आपने ओके कर देना है। ये इस तरह से डिलीट हो जाएगा। फर्ज करें इसमें से आप 5 MCQs रखना चाहते हैं, इसमें से ये वाला डिलीट करना है, ठीक है। तो आपने इनको इस तरह सेलेक्ट करना है और बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है, ओके कर देना है। ये देखिए ऑटोमेटिक आपकी नंबरिंग भी ठीक हो जाएगी और बीच में से वो ऑप्शन भी डिलीट हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे हमने इनकी करनी है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग कैसी जी, ये देखिए ये हमारे पास ये रैम लिखा हुआ है, सेल के बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ये हमारा टेक्स्ट मैं जैसे ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में है, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो इनको कैसे करेंगे, इनको इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे जिन ऑप्शन की आपने फॉर्मेटिंग करनी है। लेआउट के अंदर जाना है और यहाँ पे देखिए ये अलाइनमेंट है, ये आपके सेल की अलाइनमेंट है, सेल की। तो इसके अंदर यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सेल के सेंटर में आ जाएगा। अब इनके नीचे यहाँ पे देखिए स्पेसिस हैं, तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करें, होम के अंदर आएँ, यहाँ पे जाएं और यहाँ से ये देखिए रिमूव आफ्टर पैराग्राफ स्पेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिक सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पे इनको भी मैं सेंटर में करना चाहता हूँ क्वेश्चंस को, लेकिन हो इसी अलाइन में, ठीक है, यानी कि मेरी लेफ्ट लाइन ही हो। तो लेआउट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे सेंटर की बजाय मैं ये लेफ्ट लाइन कर दूँगा। ये देखिए ठीक है, ये वाली लाइन सेलेक्ट करके इनको मैं सेंटर में कर दूँगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली है। अब एक और चीज़ देखिए, हमारे कॉलम जो हमारा टेबल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे हेडिंग्स जो है या हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। हमने इनको भी यहाँ पे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर देखिए हमारे पास ये इंडेंट की ऑप्शन होती है, ये रूलर की। अगर तो ये आपको शो नहीं हो रहा तो व्यू के अंदर जाएं और यहाँ से आप देखिए ये रूलर होता है, ये देखिए गायब बना, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये इस तरह से शो हो जाएंगे। तो आपने इनके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये देखिए ये इंडेंट को आपने यहाँ पे करके ये देखिए यहाँ से आपने इसको इस तरह से इसको कर लेंगे। यहाँ से आपने ये यहाँ से पकड़ के आपने इसको इस तरह कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको यहाँ से देखिए नीचे से ये नीचे वाली डिब्बी से पकड़ के आपने इसको इस तरह से इसके बिल्कुल बराबर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। अब देखिए अगर तो आप बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल इस तरह के स्टाइल के अंदर अपना पेपर, ये देखिए 2 कॉलम्स के अंदर इस तरह के स्टाइल के अंदर, तो फिर क्या करेंगे, तो मैं दोनों तरीके बता दूंगा। अगर आप सिंपल एक ही कॉलम के अंदर इस तरह लिखना चाहते हैं, यानी कि इस तरह नहीं, वो भी बता देता हूँ, और इस तरह 2 कॉलम के अंदर लिखना है वो भी बता देता हूँ। तो इसके लिए चलता हूँ मैं वापस, और यहाँ पे हमने क्या करना है, नंबरिंग ऑटोमेटिक लगानी है। तो इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये देखें ये 6 आ गया, क्योंकि हमारी आखिरी नंबरिंग यहाँ पे 5 थी। तो इस तरह की ऑप्शन आपके पास आएगी, इस पर क्लिक करके आपने रीसेट कर देना है, ठीक है। अगर तो ये ऑप्शन नहीं आती, आप क्या करें, फिर इसके ऊपर क्लिक करें 6 के ऊपर, या जो भी आपका नंबर है, यहाँ पे जाएं और सेट नंबर वैल्यू इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आपने 1 कर देना है और ओके कर देना है। ये देखिए 1 आ गया। और यहाँ पे आपने इसके अगर ब्रैकेट लगाना चाहते हैं या कोई और स्टाइल करना चाहते हैं, यहाँ पे फिर से जाएँ नंबर फॉर्मेट पे जाएँ और यहाँ से आप जो है वो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे रोमन के अंदर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं ये रोमन स्टाइल सेलेक्ट कर लूँगा, ये वाला, और इसके आगे मैं लगाऊंगा यहाँ पे क्लिक करके ब्रैकेट और ओके। ये देखें कुछ इस तरह से मेरी ये रोमन स्टाइल आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पे है जी व्हाट इज मेंट बाय इंफॉर्मेशन। इस तरह आपने एंटर प्रेस करना है, देखिए ऑटोमेटिक सेकंड नंबर आपका आ जाएगा। जी तो ये मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर लिए हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अभी ये एक कॉलम के अंदर है, देखें अब यहाँ तक मैंने टाइप कर लिया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो मेरी नंबरिंग नीचे स्टार्ट रहेगी, लेकिन मैं नंबरिंग को यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं बैक स्पेस का बटन 2 बार प्रेस कर दूंगा। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए एंटर प्रेस किया
बैक स्पेस प्रेस किया तो डिलीट हो जाएगा, फिर से बैक स्पेस प्रेस करूँगा मेरा कर्सर वापस यहाँ पे आ जाएगा, फिर से करूँगा तो ये मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें भी मैं यही हेडिंग देना चाहता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए, ये भी मेरी स्टेटमेंट यहाँ पे है। मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे से स्टार्ट हो, तो सिंपल इसी लाइन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लाइन को पकड़ के इस तरह कर दूँगा। ये देखिए, ये हो गया एक तरीका हमारे पास सिंगल कॉलम का। अब नीचे क्वेश्चन और लिखने हैं, मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट करता हूँ। फर्क नहीं है, मेरे 2 नंबर क्वेश्चन आए। अब देखें नीचे मुझे लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखने हैं, तो मेरे पास नीचे पेज के अंदर स्पेस कम है, तो मैं क्या करूँगा, अपने इन क्वेश्चंस को इधर जो खाली स्पेस पड़ी है इधर भी ले आऊँगा, यानी कि इनको 2 कॉलम्स के अंदर कर लूँगा। 2 कॉलम के अंदर करने का तरीका क्या है जी, इनको पहले मैं बोल्ड कर लेता हूँ। अपनी हैंडल को 3 बार क्लिक करके इनको आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है, लेआउट के अंदर जाना है और यहाँ पे देखिए कॉलम्स, यहाँ से 2 करना है। याद रखिए जो डाटा आपका सिलेक्ट होगा सिर्फ वही 2 कॉलम्स के अंदर जाएगा, दूसरा नहीं। ये देखिए, ये 2 कॉलम के अंदर चले गए। अब यहाँ पे मैंने लगानी है एक लाइन, तो उसके लिए फिर से हम 2 कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे और मोर के ऊपर जाएंगे और यहाँ से लाइन बिटवीन कर देंगे और ओके कर देंगे। ये देखें जी, ये इनके दरमियान लाइन भी आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए, ये ऊपर अगर देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गए हैं। नीचे वाले भी ऐसे ही करने हैं, तो सिंपल इनको सेलेक्ट करें, तो जिनको आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन इससे पहले मैं एक सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी एक लाइन अपने से पास से लिख लें, ताकि नीचे वाले जब आप क्वेश्चन की हेडिंग दें तो वो 2 कॉलम के अंदर ना जाए। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके आप 2 कॉलम्स कर दें और इनको भी यहाँ पे क्लिक करके आप मोर के ऊपर जाएं और यहाँ पे लाइन बिटवीन कर दें, ओके कर दें। ये देखें जी, ठीक है, ये ऊपर। और यहाँ पे अब आप लिखें जी क्वेश्चन नंबर 4, या ब्रैकेट के अंदर लिख लें लॉन्ग क्वेश्चंस, और इनको आप सेलेक्ट करके बोल्ड कर लें। बोल्ड करने के बाद आप इनको यहाँ से सेंटर में कर लें और यहाँ पे एंटर प्रेस करें, तो देखिए नीचे स्पेस काफ़ी बची है। यहाँ से ये वाली अलाइनमेंट करें और यहाँ पे आप नंबरिंग लगाएं या वैसे लिखें अटेम्प्ट एनी 3, ठीक है, क्वेश्चंस। और यहाँ पे टैब के साथ आगे ले जाएं और यहाँ पे इनकी नंबरिंग लगा दें 8, 3, 24। तो ये देखिए मेरे पास इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पे मुझे एक और क्वेश्चन चाहिए, तो नीचे मैं एंटर करता हूँ तो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है मेरा कर्सर। तो मैं क्या करूँगा, अपनी लाइंस की स्पेसिंग कम कर लूँगा। कैसे करूँगा, इन लाइंस को इस तरह से मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ तक और यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए 1.0 कर दूँगा। फिर यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे देखें रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए अब मेरे पास नीचे काफ़ी स्पेस बन गई है। अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल इनको इस तरह सेलेक्ट करें और यहाँ से आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, ताकि आपका पैराग्राफ थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। ये देखें, ठीक है। अगर मज़ीद आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने MCQs को यहाँ से पकड़ के इनको नीचे की जानिब खोल सकते हैं। ये देखिए ऐसे, या फिर आप इस लाइन को इस तरह लेके आएँ, फिर इन सभी को इस तरह सेलेक्ट करें, लेआउट के अंदर जाएँ और यहाँ से देखिए डिस्ट्रीब्यूट रोज, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक आपकी लाइनें जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, इस तरह से सेट हो जाएंगी। और इस वाले को आप इस तरह कर दें, इसके अंदर आप कलर कर देंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए आप, और नीचे इसके स्पेस है जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे एक नया पेज बन रहा है। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नए पेज पे और बैक स्पेस से हम इसको डिलीट कर देंगे। आई होप आपको इस तरह के पेपर बनाना आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।